सर सियासत में वापस एक्टिव हो रहे हैं सर, काफी अर्सा आप थोड़ा सा अफेयर रहे तो वापस एक्टिव हो रहे हैं सर। भाई आपके सामने ही है, खड़े हैं। इससे ज्यादा एक्टिव होगा तो मरवाओगे। ये लाइटर है। बहुत शुक्रिया सर। और शाह साहब को अगर मौका मिला तो वो बिल्कुल किरदार अदा करेंगे, लेकिन किसी भी किरदार को अदा करने से पहले उनको डायरेक्शन इमरान खान साहब से चाहिए। और शाह साहब ने इसलिए कहा कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। इंशाअल्लाह अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिलती है और अगर इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब की बेलें होती हैं, जो कि आज नहीं तो कल होनी तो हैं, क्योंकि उनके अंदर है तो कुछ नहीं। शाह साहब को पहले भी इन केसेस में रिहाई मिल चुकी है। हर बंदे को पता है कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, कहीं भी नहीं थे। तो इंशाअल्लाह जब उनको रिहाई मिलती है, उनकी पहली और अवलीन तरजीह होगी इमरान खान साहब के पास जाना, इमरान खान साहब से मिलना, और जो डायरेक्शन इमरान खान साहब उनको देंगे उसको ऊपर गामजान होना और उसको फॉलो करना। कोई किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, उन्हें फ्रंट फुट पे आना होगा, इसलिए हम उनसे मिले हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, शाह साहब जो हैं वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाह साहब को अगर मौका मिला तो वो बिल्कुल किरदार अदा करेंगे, लेकिन किसी भी किरदार को अदा करने से पहले उनको डायरेक्शन इमरान खान साहब से चाहिए। और शाह साहब ने इसलिए कहा कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। इंशाअल्लाह अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिलती है और अगर इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब की बेलें होती हैं, जो कि आज नहीं तो कल होनी तो हैं, क्योंकि उनके अंदर है तो कुछ नहीं। शाह साहब को पहले भी इन केसेस में रिहाई मिल चुकी है। हर बंदे को पता है कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, कहीं भी नहीं थे। तो इंशाअल्लाह जब उनको रिहाई मिलती है, उनकी पहली और अवलीन तरजीह होगी इमरान खान साहब के पास जाना, इमरान खान साहब से मिलना, और जो डायरेक्शन इमरान खान साहब उनको देंगे उसको ऊपर गामजान होना और उसको फॉलो करना। ज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत तरमीम पास करवा लेगी, वोट नज़र आ रहे हैं। पीटीआई फिर बिलाखिर क्यों एहतजाज करती नजर आ रही है? देखिए, हम हैं ऑपोजिशन, हमारा काम है ऑपोजिशन करना। हमारी लड़ाई क्या है? आपके पास अधिक एक शरीयत है, बिल्कुल है। आप कोई तरमीम लाएंगे, उसको पास कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उसको अपोज करने का हमारा आईनी, कानूनी और सियासी हक है। ठीक है, हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। जैसे लास्ट टाइम आपने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसके अंदर आपने आखिरी रात को एक ड्राफ्ट दिया था, और उस ड्राफ्ट में और 26वीं तरमीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि शेयर करें। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हों जिससे हमें इतराज़ ना हो और हम उसको ना अपोज करें, लेकिन ये क्या इतना कि रात के अंधेरे में ये चीज़ आएगी और रातों रात उसमें वोट होगा और हम उसमें बात भी ना करें, तो फिर अपोजिशन किस चीज़? लेकिन सर पीटीआई ने कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए हैं, कैसे बात की जा सकती है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कमेटियों में बात की जाए। आपने पिछली दफ़ा स्पीकर साहब ने स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसके अंदर पेश किया था, आपने स्पेशल कमेटी बना दें। देखो, नीयत होगी तो हर चीज़ हो सकती है, और नीयत नहीं होगी तो सब बहाने मांगे। सर सियासत में वापस एक्टिव हो रहे हैं सर, काफी अर्सा आप थोड़ा सा अफेयर रहे तो वापस एक्टिव हो रहे हैं सर। भाई आपके सामने ही है, खड़े हैं। इससे ज्यादा एक्टिव होगा तो मरवाओगे। ये लाइटर है। बहुत शुक्रिया सर। कोई किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, उन्हें फ्रंट फुट पे आना होगा, इसलिए हम उनसे मिले हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, शाह साहब जो हैं वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाह साहब को अगर मौका मिला तो वो बिल्कुल किरदार अदा करेंगे, लेकिन किसी भी किरदार को अदा करने से पहले उनको डायरेक्शन इमरान खान साहब से चाहिए। और शाह साहब ने इसलिए कहा कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। इंशाअल्लाह अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिलती है और अगर इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब की बेलें होती हैं, जो कि आज नहीं तो कल होनी तो हैं, क्योंकि उनके अंदर है तो कुछ नहीं। शाह साहब को पहले भी इन केसेस में रिहाई मिल चुकी है। हर बंदे को पता है कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, कहीं भी नहीं थे। तो इंशाअल्लाह जब उनको रिहाई मिलती है, उनकी पहली और अवलीन तरजीह होगी इमरान खान साहब के पास जाना, इमरान खान साहब से मिलना, और जो डायरेक्शन इमरान खान साहब उनको देंगे उसको ऊपर गामजान होना और उसको फॉलो करना। ज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत तरमीम पास करवा लेगी, वोट नज़र आ रहे हैं। पीटीआई फिर बिलाखिर क्यों एहतजाज करती नजर आ रही है? देखिए, हम हैं ऑपोजिशन, हमारा काम है ऑपोजिशन करना। हमारी लड़ाई क्या है? आपके पास अधिक एक शरीयत है, बिल्कुल है। आप कोई तरमीम लाएंगे, उसको पास कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उसको अपोज करने का हमारा आईनी, कानूनी और सियासी हक है। ठीक है, हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। जैसे लास्ट टाइम आपने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसके अंदर आपने आखिरी रात को एक ड्राफ्ट दिया था, और उस ड्राफ्ट में और 26वीं तरमीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि शेयर करें। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हों जिससे हमें इतराज़ ना हो और हम उसको ना अपोज करें, लेकिन ये क्या इतना कि रात के अंधेरे में ये चीज़ आएगी और रातों रात उसमें वोट होगा और हम उसमें बात भी ना करें, तो फिर अपोजिशन किस चीज़? लेकिन सर पीटीआई ने कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए हैं, कैसे बात की जा सकती है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कमेटियों में बात की जाए। आपने पिछली दफ़ा स्पीकर साहब ने स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसके अंदर पेश किया था, आपने स्पेशल कमेटी बना दें। देखो, नीयत होगी तो हर चीज़ हो सकती है, और नीयत नहीं होगी तो सब बहाने मांगे।
सर सियासत में वापस एक्टिव हो रहे हैं सर, काफ़ी अर्सा आप थोड़ा सा ऑफेयर रहे तो वापस एक्टिव हो रहे हैं सर। भाई आपके सामने ही है, खड़े हैं, इससे ज़्यादा एक्टिव होगा तो मरवाओगे। ये लाइटर है। बहुत शुक्रिया सर। आपके वक्त का ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बाज़गश्त है, होने जा रही है, नंबर्स पूरे हैं नहीं है, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? आईनी तरमीम के लिए जो नंबर्स की आपने बात की, नंबर्स तो गवर्नमेंट के पास पूरे ही पूरे हैं। जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान को मनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मौलाना नहीं भी मानते या नहीं भी आते तो उनके पास अक्सरियत फिर भी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास। जो सेनेट में उनको 64 की दरकार है तो 65 उनके पास तादाद मौजूद है। इसी तरह कौमी असम्बली में भी 241 इसी तरह की तादाद उनके पास है। तो नंबर्स में तो वो पीछे नहीं है, ना ही वो इस प्रेशर गेम में। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर दोनों पार्टीज़ के दरमियान में पाई जा रही हैं इस वक्त के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेती है 18वीं आईनी तरमीम का, और अब तक वो उसका फ़ायदा भी लेती रही है कि सूबों को हमने खुद मुख्तार बनाया, सूबों को हमने जो है वो इख्तियारात दिए हैं। तो अब 27वीं आईनी तरमीम में वही इख्तियारात वापस लेकर जो है वो वफाक के पास आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह देखती है और किस तरह दूर करती है नून लीग उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को, तो ये देखना पड़ेगा। बाकी तादाद तो उनके पास पूरी है, वो तो पास कर लेंगे 27वीं आईनी तरमीम। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो चल रही है आप जानते हैं कि फैसल वावड़ा की मुलाकात हुई मौलाना साहब के साथ। मौलाना आप जानते हैं कि मौलाना साहब से तब मुलाकातें की जाती हैं जब नंबर्स पूरे करने की ज़रूरत रहती है। वैसे फैसल वावड़ा साहब से मैंने ये सवाल भी किया कि क्या नंबर्स पूरे हैं या नहीं, उन्होंने कहा नंबर्स तो पूरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ न कुछ ऐसे फेल हो रही है और मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद कुछ नंबर्स 2-3 नंबर जो है वो कम है, तो फिर कैसे पूरे किए जाएंगे? देखिए, नंबर्स तो बिल्कुल भी उनके पास कम नहीं है, नंबर्स तो पूरे हैं। हाँ, अलबत्ता सेफ साइड थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा उसको वक़्त देने के लिए, उसको क्रेडिट देने के लिए मौलाना को मनाया जा रहा है, ताकि अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी स्टेक होल्डर है मुल्क में, लेकिन वो इनके बिल्कुल अगेंस्ट है। 26वीं आईनी तरमीम में भी वो खिलाफ थी और अभी 27वीं में भी वो मुखालफत कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है। तो थोड़ा सा ये है कि अभी सिर्फ इत्तेहादी गवर्नमेंट की जो जमातें हैं, MQM हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, वो इस चीज़ पे मान रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मौलाना की सपोर्ट उनको मिल जाए, ताकि वो जो स्ट्रीट पावर एक है, वो जो बाहर के एहतजाज का एक डर है, वो जो बाहर के थोड़ा मामलात हैं, वो उनके हाथ में आ जाएं और इस वक्त वो उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बाकी कर रहे हैं। बाकी नंबर्स गेम उनके पास पूरी है, नंबर्स में वो नहीं घबरा रहे। MQM उनके साथ है, पीपल्स पार्टी उनके साथ है, नून लीग उनके साथ है, बाकी भी जमातें मिला लेंगे अपने साथ जो छोटी मोटी जमातें हैं। एक्टिव हुए, इमरान इस्माइल साहब एक्टिव हुए हैं, कुछ महमूद साहब से मुलाकातें हो रही हैं। क्या इमरान खान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, बड़ी खबर सामने आ सकती है? देखें, उस तरफ से तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो ये ग्रुप है फवाद चौधरी का या इमरान इस्माइल का, वो इररेलेवेंट इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि वो मुश्किल वक्त में PTI को छोड़ चुके थे। कारकुनान का जो है वो उन पर एतमाद बहाल नहीं है, इमरान खान का एतमाद बहाल नहीं है, और अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं जो दरमियान में ब्रिज के तौर पर कि हम शाह महमूद कुरैशी को मिला के कोई ऐसे कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, तो इसमें भी नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी उनकी लाइन पर आ ही नहीं रहे। पहले जब वो गए थे PKIL उनसे मुलाकात करने, तो वो उनसे मिलने के भी हामी नहीं थे। फिर बड़े मुश्किलों के बाद जो उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात भी ज़्यादा देर नहीं चली, 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी, उसमें भी कोई ऐसे कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके फवाद चौधरी साहब जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी उनके साथ तो आने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और जो सरफराज हैं, जो बाकी सारे पंजाब के जो लोग हैं बड़े, वो ये चाहते हैं कि उनको रिहाई दे दी जाए, उनको रिलीज़ कर लिया जाए, उसके बाद वो खुद अपने बलबूते पे कोई मोमेंटम बनाएं, कोई ऐसी तहरीक बनाएं, कोई ऐसा ब्रिज बनाएं जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रोल प्ले कर सके। लेकिन फवाद चौधरी के जरिए तो ये नामुमकिन है, वो तो ये नहीं हो सकता। ज़ैन कुरैशी साहब बड़े अरसे के बाद सियासत में एक्टिव हुए, कल हाई कोर्ट के बाहर वो मौजूद थे। आप क्या समझते हैं कि ये एक कोई जानबूझ के कोई मामला करवाया गया है या कोई वैसे एक ज़ैन कुरैशी साहब आ गए हाई कोर्ट में बैठ गया और वापस? नहीं, ज़ैन कुरैशी सिर्फ हाई कोर्ट में ये नहीं आया। आप दूसरा मामला भी देखें कि शाह महमूद कुरैशी भी हॉस्पिटल में हैं, और इसी तरह जो बाकी पंजाब के हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब स्क्रीन पे आने लग गए हैं, थोड़े से जो सॉफ्ट कॉर्नर होने लग गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि मरीम नवाज साहिब आजकल एक्टिव नहीं नज़र आ रही हैं, वो ज़्यादा लाइव भी नहीं आ रही हैं, वो ज़्यादा प्रोग्राम से भी नहीं जा रही। तो कुछ ना कुछ पंजाब की हद तक जो है वो तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिस तरह आप कह रहे हैं इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से, तो अब तक तो ऐसे कोई भी मामला सामने नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि कल परसों की भी आप इमरान खान की ट्वीट देखें तो बहुत क्रिटिक हैं, बहुत सख्त हैं। आसम मुनीर को उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया फील्ड मार्शल के खिलाफ। तो जब तक ताकतवर हल्कों के खिलाफ आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के ट्वीट्स आएंगे, सख्त बयानात आएंगे, तो सॉफ्ट कॉर्नर मुश्किल है कि यहाँ से पैदा हो। मुझे बताइएगा कि कोई ऐसी शख्सियत, कुछ चेहरे आप देख रहे हैं जो आपको लगे कि यार ये अपना रोल अदा कर सकते हैं, PTI के अंदर हो या ओवरऑल सियासत के अंदर हो? देखिए, गंडापुर जो है वो
कराची के कारकुनान में जो है वो एतमाद बहाल नहीं कर सके, कुछ ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से जो है वो बहुत हद तक वो ज़रा ख़राब हो गए उनके मामलात और उनको हटा दिया गया इमरान खान की जानिब से। लेकिन गंडापुर अपनी पोजीशन बना चुके थे, उन्होंने जितना बदनाम होना था, जितना वो होना था वो हो चुके थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने पैदा कर लिया था और वहाँ से ही आपके लिए दरमियानी रास्ता निकल सकते हैं जब बंदे उस तरफ क्लोज हो जाएँ और उस तरफ उनके कुछ बयानात भी पूरे कर लिए जाएँ, उनके कुछ लाइन्स भी पूरे कर लिए जाएँ। तो अली अमीन गंडापुर को अगर थोड़ी देर और रहने दिया जाता तो शायद वो इस तरह का रास्ता निकाल सकते थे। बाकी बैरिस्टर जो गौहर हैं चेयरमैन PTI हैं वो भी रास्ता इस तरह का निकाल सकते हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं वो भी दरमियाने लेवल के बंदे हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो इन लोगों को अगर स्टेक दे दिया जाए कम्प्लीटली तो वो दरमियाने लास्ट रास्ता जरूर क्वेश्चन है, निकाल सोहेल अफरीदी साहब कोई रोल अदा कर सकते हैं? सोहेल अफरीदी तो इस मामले में तो एज सच रोल इसलिए नहीं अदा कर सकते क्योंकि अली अमीन गंडापुर फिर भी थोड़ा दरमियाना रास्ता लेते थे, लेकिन सोहेल अफरीदी बहुत क्रिटिक हैं, बहुत हार्श लाइनर हैं और बहुत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं। तो इसमें दरमियाना रास्ता सोहेल अफरीदी के जरिए मुमकिन इस वजह से भी नहीं है क्योंकि अफगान के साथ भी आपका वार चल रहे हैं, मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, तो बॉर्डर की सिचुएशन भी है, KP में भी दहशत गर्दी की सिचुएशन है, तो सोहेल अफरीदी के साथ तो ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी 4 से 5 मिनट के अंदर उन्होंने बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स दी हैं के हवाले से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब रोल अदा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सबसे अहम बात जो की है मैं ये समझ रहा हूँ वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी स्पेस बना चुके थे। सरदार फैसल को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।